आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 16 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का समाजशास्त्र विषय का पेपर है। ओके, लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। तो पहले ही दोस्तों मैं आपको 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बता चुका हूँ, पार्ट 1 आ चुका होगा। आज की इस वीडियो में हम 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण उत्तर देखेंगे, लेकिन आपका ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, उससे भी आप देख लीजिएगा। क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 11 वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या है, और इससे पहले वाली वीडियो देख लेते हैं, 2 अंकीय महत्वपूर्ण कंप्लीट हो जाएंगे। आगे मैं आपको क्या है वस्तुनिष्ठ भी कंप्लीट करा दूंगा, साथ ही 3 अंकीय और फिर 4 अंकीय महत्वपूर्ण देख लेंगे। ओके, तो इस पर से आप क्या है कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। तो मित्र वही है जो मैं भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही है मैं जो क्या है रात में सोने ना दे। ओके, तो 2 अंकीय प्रश्न उत्तर में हमारा पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में 2 अंतर लिखिए। ओके, तो समाजशास्त्र में क्या है, ये मैं क्वेश्चन पहले ही आपको बता चुका हूं, देख लेते हैं। समाजशास्त्र में क्या है, मानव के संपूर्ण सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है, जबकि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन तक ही सीमित है। नामी से समाज शास्त्र मतलब समाज का शास्त्र है जो जिसमें हम क्या है समाज का अध्ययन करते हैं, समाज शास्त्र, और अर्थशास्त्र मतलब अर्थ का अध्ययन मतलब पैसे रुपया आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वो आपका अर्थशास्त्र। समाज शास्त्र की परिधि क्या है, संपूर्ण समाज को घेरे हुए है। अर्थशास्त्र अनेक आर्थिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समाज किस प्रकार का निरंतर प्रक्रिया है, समझाइए। तो समाज एक निरंतर प्रक्रिया क्योंकि यह प्राकृतिक नियम अनुसार कार्य करता है। समाज व्यक्तियों पर थोपा नहीं गया है, वरन समाज के सदस्य द्वारा इसे अपनाया गया है। सामाजिक अंतः क्रिया के फलस्वरूप समाज का संगठन एवं पुनर्गठन होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ग को परिभाषित कीजिए। तो वर्ग क्या होता है, तो वर्ग हम देख लेते हैं। आग वर्ण के अनुसार एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योगदान है जिसकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार क्या है, एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सकता है। ओके, तो वर्ग की यहाँ 2 परिभाषा दी है, दोनों आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है, प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। तो प्राथमिक समूह वे हैं जो क्या है प्रारंभिक जीवन के से व्यक्ति को प्रभावित करता है, प्रारंभ करते हैं तथा जीवन भर प्रभावित करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, परिवार क्या है का अर्थ लिखिए पूछा जा रहा है। ओके, ये भी क्वेश्चन में आपको क्या है प्रीवियस क्वेश्चन बता चुका हूँ, मतलब पार्ट 1 में बताए थे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, आत्मवाद से आप क्या समझते हैं। तो किसी जीवित व्यक्ति अथवा भौतिक साम्य के स्थूल शरीर में एक सर्वथा भिन्न अधिक प्राकृतिक तत्व के विद्यमानता में विश्वास को क्या है आत्मवाद कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शक्ति की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो ट्यूमिन के अनुसार शक्ति का आशय एक ऐसी क्षमता से है जिससे कुछ लोगों के विरोध के बाद भी व्यक्ति अपने लक्ष्यों को क्या है प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा में 2 अंतर लिखिए। तो देख लेते हैं औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। तो विद्यालय द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को हम क्या है औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा कौन है, परिवार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अपनी संस्कृति एवं सामाजिक मूल्यों से परिचय कराना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संस्कृति कितने प्रकार की होती है। संस्कृति 2 प्रकार की है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। हुए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संस्कृति व्यवहार सीखने तथा बांटने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, तो यह कथन समाजशास्त्री जॉनसन का है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक पद्धति में 2 अंतर लिखिए। तो देख लेते हैं ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक पद्धति में अंतर। तो ऐतिहासिक पद्धति क्या है, यह पद्धति अतीत की घटनाओं के आधार पर वर्तमान की घटनाओं के कारण को स्पष्ट करती है। ओके, जबकि तुलनात्मक पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति में वर्तमान से ही संबंधित 2 इकाइयों के बीच तुलना करके निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, इस पद्धति का मतलब ऐतिहासिक पद्धति का कार्य किसी घटना या तथ्य का समान विवरण देना होता है। तुलनात्मक पद्धति का संबंध सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करना होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अवलोकन का क्या अर्थ है लिखिए। तो अवलोकन का अर्थ किसी तथ्य को सुनने अथवा बातचीत के द्वारा समझने के स्थान पर स्वयं अपनी दृष्टि का अधिक से अधिक उपयोग करना होता है अवलोकन का मतलब। नेक्स्ट हमारा, लिंग भेद का क्या अर्थ है। लिंग भेद का आधार स्त्रियों और पुरुषों के बीच किए जाने वाले भेद लिंग भेद कहलाता है। लिंग भेद सामाजिक स्त्रीकरण का एक प्रमुख आधार है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा क्या है लिखिए। तो प्रतिस्पर्धा क्या होती है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या समूहों के बीच किसी सीमित वस्तु अधिक या सेवा को प्राप्त करने के लिए नियमों के अंतर्गत किया गया प्रयत्न कहलाता है प्रतिस्पर्धा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज से आप क्या समझते हैं। तो ग्रामीण समाज से आशय उस समाज से है जो जीवन निर्वाह के लिए भूमि को स्वयं जोतते हैं तथा कृषि के जिनका क्या है मुख्य व्यवसाय है, ग्रामीण समाज कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा,
सामाजिक परिवर्तन क्या है? तो समाज में विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, विभिन्न प्रथाएं, परंपराएं पाई जाती हैं, इनमें से परिवर्तन होता है, ये पहले जैसी नहीं रहती हैं, तब हम क्या है उनको क्या है सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के लिए दुर्खिम का क्या योगदान है? लिखिए। ओके, तो समाज शास्त्र के विकास में दुर्खिम का योगदान इतना महत्वपूर्ण है कि काम्ट के बाद आपको ही क्या है समाजशास्त्र का सबसे मुख्य संस्थापक माना जाता है। दुर्खिम ने ही सामाजिक तत्व की व्याख्या कर समाज की अध्ययन की चर्चा की। सामाजिक एकता, आत्महत्या, धर्म, श्रम विभाजन के सिद्धांत की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है PDF वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ने वर्ग के कितने प्रकार बताए हैं? तो मार्क्स ने वर्ग के 2 प्रकार बताए हैं। पहला आपका पूंजीपति या पूंजीवादी, दूसरा है श्रमिक यानी सर्वहार। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नौकरशाही की 2 विशेषताएं लिखिए। तो नौकरशाही की विशेषताएं देख लेते हैं। पहला है, नौकरशाही के अंतर्गत प्रत्येक कार्य कुछ विशेष उद्देश्यों और नीतियों के आधार पर किया जाता है। दूसरा है, नौकरशाही से संबंधित प्रत्येक अधिकारी अपने अधिकारों का उपयोग मनमाने ढंग से नहीं कर सकता है, बल्कि उसे एक निश्चित नियमों के अंदर रहकर ही कार्य करना पड़ता है। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यांत्रिकी व सावयवी एकता में क्या अंतर है? तो देख लेते हैं, यांत्रिकी एकता व सावयवी एकता में अंतर। तो यांत्रिक एकता कम विकसित समाज में प्रभुत्व संपन्न होती है, जबकि सावयवी एकता अत्यधिक विकसित समाजों में प्रभुत्व संपन्न होती है। नेक्स्ट है, इसकी प्रकृति के खंडीय एवं बिखरी होती है। किसकी? यांत्रिक प्रकृति की, जबकि सावयवी एकता की में क्या है प्रकृति संगठित होती है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र और इतिहास में 2 अंतर। ओके, तो समाजशास्त्र में क्या है सामाजिक घटनाओं से जुड़ी होती है, जबकि इतिहास है हमारी अतीत घटनाओं से जुड़ी होती है। समाजशास्त्र एक समान विज्ञान है, इतिहासिक भी है विशिष्ट विज्ञान। ओके, सिंपल है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के क्या उद्देश्य है? लिखिए। तो फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य राजशाही को क्या है समाप्त करना और लोकतांत्रिक सरकार के लिए मार्ग प्रशस्त करना, धार्मिक स्वतंत्रता और चर्च द्वारा एकत्र करों का उन्मूलन क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। आगे देख लेते हैं। ओके, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन क्या है आपके पहले जो वीडियो है उसमें मैं बता चुका हूँ, तो रिपीट हो सकते हैं, तो रिवीजन करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक समूह को परिभाषित कीजिए। तो एक ऐसा समूह जिसमें व्यवस्था और संघ का अभाव पाया जाता है अनौपचारिक समूह कहलाता है। अनौपचारिक समूह के सदस्य एक दूसरे से मित्रता, व्यक्तिगत संबंध, भावनात्मक लगाव एवं एक दूसरे के प्रति सम्मान के माध्यम से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाव समूह को परिभाषित कीजिए। तो ऐसा समूह जिसके सदस्यों में परायपन की भावना अधिक होती है, वे एक दूसरे के से उदासीन व्यवहार करते हैं, ऐसे समूह का है बाह्य समूह कहलाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्य क्या है? तो कार्य शारीरिक और मानसिक परिश्रमों के द्वारा किए जाने वाला एक ऐसा सावैतनिक या अवैतनिक कार्य है जिसका उद्देश्य मानव की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका विवाह क्या है? तो बोगार्डो के अनुसार विवाह स्त्री और पुरुष पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था क्या है? तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था उन गतिविधियों से संबंधित है जो बाजार के लिए इच्छित भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के कारकों जैसे सुविधाएं, आपूर्ति, कार, ज्ञान को जोड़ती हैं। ये 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की परिभाषा दीजिए। तो जॉनसन के अनुसार धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म कम या अधिक मात्रा में अलौकिक शक्तियों, स्थानों तथा आत्मा से संबंधित विश्वासों और आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजीकरण की परिभाषा लिखिए। तो वोगाइस के अनुसार क्या है? साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने तथा दूसरों के कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर कार्य करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या है? समाजीकरण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के प्रमुख गुण लिखिए। तो व्यक्तित्व के प्रमुख गुण ये आपके दिए हुए हैं, जैसे प्रसन्नचित्त, मिलनसार, बुद्धिमान, विश्वसनीय, आपका संवेगात्मक, स्थिरता, यथार्थवादी, अधिकार प्रिय, आत्मगौरव, और फिर आपका 5वां है शांत सामाजिक। इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं व्यक्तित्व के प्रमुख गुण। होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वेक्षण पद्धति के 2 विशेषताएं लिखिए। तो क्या विशेषताएं दी हुई है? पहला है, यह पद्धति सामाजिक अनुबंध हेतु प्रयोग की जाती है, यह पद्धति पूर्णतः वैज्ञानिक है। दूसरा है, इस पद्धति में सीमित एवं विस्तृत तथ्यों का संग्रह किया जाता है। तो ये आपका दिया सर्वेक्षण पद्धति की विशेषताएं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली के लाभ लिखिए। तो प्रश्नावली के क्या क्या लाभ है? पहला है आपका, इस विधि के द्वारा विशाल जनसंख्या का अध्ययन किया जा सकता है।
जो दूर दूर तक फैले होते हैं। इसमें समय कम खर्च होता है, यह कम खर्चीली विधि है। इसमें श्रम भी कम व्यय होता है। इसमें सूचना दाता मुक्त एवं स्वतंत्र रूप से सूचना दे सकता है। इससे प्राप्त उत्तरों का सांख्यिक विवेचना करना सरल होता है। तो ये आपके दिए हैं प्रश्नावली के लाभ हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना को परिभाषित कीजिए। तो देख लेते हैं सामाजिक संरचना। तो कोजर के अनुसार परिभाषा दी है, सामाजिक संरचना का आशय विभिन्न सामाजिक इकाइयों के तुलनात्मक रूप से स्थिर एवं प्रतिमानित संबंधों से है। और जिन्स वर्ग के अनुसार क्या परिभाषा है कि सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात विभिन्न समूहों, समितियों तथा संस्थाओं के आदि के संकुल से है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण के 2 महत्व लिखिए। तो ये आपके 2 महत्व दिए। पहला महत्व है आवश्यकताओं की पूर्ति, सामाजिक स्त्रीकरण समाज में श्रम विभाजन, विश्लेषीकरण और उत्पादन आदि दशाओं को प्रोत्साहन देकर विभिन्न जरूरतों को पूरा करने में उपयोगी भूमिका निभाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आपका महत्व है कि सामाजिक संघर्षों में रक्षा, सामाजिक स्त्रीकरण व्यक्तियों को आपसी संघर्षों से बचाकर उन्हें एक दूसरे का सहयोगी बनाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, कृषक ग्राम क्या है। तो कृषक ग्राम वे ग्राम कहलाते हैं जिसमें रहने वाले सभी ग्रामीण मुख्य रूप से क्या है से खेती के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं एवं खेती पर निर्भर रहते हैं। ये खेती के द्वारा ही अपने लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, कृषक ग्राम कहलाते होंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, प्रभु जाति का अर्थ लिखिए। तो प्रभु जाति क्या है। प्रभु जाति का अर्थ ऐसी जातियों को कहा जाता है जो जमींदार बिचौली जातियां होती हैं, जो संख्या में अधिक होने के कारण अपने क्षेत्र में राजनीति प्रभुता संपन्न होती है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन हमारा, मैक्स वेबर की कोई 2 पुस्तकों के नाम बताने हैं। तो ये आपके दिए है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म हो गई, ये आपका दिया हुआ। दूसरा है ऐसे ऑन सोशियोलॉजी हो गए, मतलब समाजशास्त्र पर निबंध हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार वर्ग का क्या आधार है। तो मार्क्स के अनुसार वर्ग का आधार आर्थिक है। मनुष्य एक वर्ग प्राणी है, वर्ग की असमानता ही संघर्ष को क्या है जन्म देती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, वेबर ने सभी सामाजिक क्रियाओं को कितने भागों में विभाजित किया, लिखिए। तो वेबर ने सभी सामाजिक क्रियाओं को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला तार्किक क्रिया, दूसरा है भावनात्मक एवं संवेदनात्मक क्रिया, तीसरा है मूल्यांकनात्मक क्रिया, चौथा हमारा परंपरागत क्रिया। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, यांत्रिक एकता का क्या अर्थ है, लिखिए। तो आज से बहुत पहले आदिकालीन समाज आकार में बहुत छोटे थे, उनके सदस्यों की जरूरतें बहुत कम थी तथा उनके कार्य करने के ढंग आर्थिक दशा और विचारों में भी बहुत अधिक समानता थी। इसके फलस्वरूप समाज में एक ऐसी एकता पाई जाती है जो क्या है सामूहिक चेतना का परिणाम थी। ऐसे ही है दुर्खिम ने यांत्रिक एकता कहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको क्या है टॉप 40 क्वेश्चन बताया। इससे पहले क्वेश्चन में आपको बता चाहूंगा तो उन्हें आपको तैयार करना है। 2 अंक वाले आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आगे हम 3 अंक 4 अंक वस्तुनिष्ठ कंप्लीट करेंगे। तो क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी, क्लास लेवल सोशियोलॉजी वार्षिक परीक्षा पौड़े क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा और तैयारी कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके चलो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहता है कमेंट बॉक्स आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।